Hello students, today we are going to read about Southern Plateau. But before reading this, you should know that what is plateau. आपको सदर्न प्लेटो के बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि प्लेटो होता क्या है. अ प्लेटो इज़ अ फ्लैट elevated landform that rises sharply above the surroundings area on at least one side. Okay. जैसे ये देखो, जैसे ये सराउंडिंग एरिया है, ये आपका सराउंडिंग एरिया. इस सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ऊपर उठा हुआ ऐसे, और ऊपर की तरफ फ्लैट लैंड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेटू. क्या कहते हैं हम? प्लेटू कहते हैं. जैसे आपके घर में टेबल होती है ना, जो सराउंडिंग एरिया होता है, जो नीचे का फ्लोर होता है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है ना, ऊपर होता है, लेकिन ऊपर कैसा होता है? फ्लैट होता है. कैसा? फ्लैट होता है. तो ऐसे ही प्लेटो भी होता है, जो आपकी सराउंडिंग एरिया होती है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है. एलिवेटेड लैंड फॉर्म मीन्स लैंड जो है वो कैसी है? वो ऊंची है ना, ऊंची लैंड है. वो ऊपर जाके वो कैसी है? फ्लैट है. कैसी है वो फ्लैट है. सॉरी, कैसी है? वो फ्लैट लैंड है, और जो कि किसी एक साइड से, जो कि अपने आसपास के किसी एरिया से, क्या है, आसपास के एरिया से वो ऊपर उठ रही है ना. आस अबव द सराउंडिंग एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड मीन्स जो कम से कम एक तरफ के आसपास के एरिया से तेज़ी से ऊपर ऊपर उठता है. ठीक है, तो वो क्या होता है? वो प्लेटो होता है. अब हम पढ़ते हैं लाइफ इन दी सदर्न प्लेटो के बारे में. अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन दी सदर्न प्लेटो के बारे में. पहले तो हम देख लेते हैं सदर्न प्लेटो के अंडर हमारे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं. सदर्न प्लेटो के अंडर हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स जो हैं वो हमारे सदर्न प्लेटो के बारे में, सदर्न प्लेटो के अंडर आते हैं. और आज हम इन्हीं स्टेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में? हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे. महाराष्ट्र कहाँ है? ये है हमारा महाराष्ट्र, जो कि कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सदर्न प्लेटू में है. वह सदर्न प्लेटू तो हमारा ये है ना, तो ये वाला साइड आपको उस लोकेशन के बारे में बताई होगी. ये कौन सा है? ये हमारा है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा साउथ है, और ये वेस्ट है ना. तो महाराष्ट्र कहाँ लोकेट करता है? महाराष्ट्र लोकेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. जो ये वाला पार्ट होता है, ये आपको बताया गया है कि इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट पार्ट कहते हैं, इसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट कहते हैं, इसे साउथ ईस्ट, इसे, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट. तो इस हिसाब से जो महाराष्ट्र है वो कहाँ लोकेट करता है? वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. ये इस तरफ से हम देखें, ये साउथ सदर्न प्लेटो के अंडर देखें तो कहाँ लोकेट करता है? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न प्लेटो. सदर्न प्लेटो में नॉर्थ वेस्ट की साइड ये लोकेट करता है महाराष्ट्र. ये जो एरिया है, यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा रिवर पाए जाते हैं, और इट हैज़ अ ब्लैक लावा सॉइल विच इज़ वेरी गुड फॉर कॉटन. यहाँ पर ब्लैक लावा सॉइल पाया जाता है, जो कि कॉटन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. कॉटन ब्लैक लावा सॉइल में ही कल्टीवेट किया जाता है. ब्लैक लावा सॉइल एक्चुअल में होता क्या है? ब्लैक लावा सॉइल वो होते हैं जब वॉल्केनो होता है, वो जब इरप्ट होता है, उससे जो लावा निकलती है ना, वो फ्लो होती है और दूर दूर तक रीजन्स में फैल जाती है. फिर जब वो लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको ब्लैक लावा सॉइल कहते हैं. वो जो सॉइल होती है वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है. सो ब्लैक लावा सॉइल विच इज़ वेरी गुड फॉर कॉटन. ब्लैक लावा सॉइल जो होती है वो कॉटन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है. ब्लैक लावा सॉइल में कॉटन की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. और यहाँ पर कौन कौन से
जो महाराष्ट्र की जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती है राइस है, वीट होती हैं वहाँ, बाजरा मिलता है और ज्वार पाए जाते हैं, पल्सेस पाई जाती हैं। ये सारे जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, ये सारी महाराष्ट्र की मेन मेन क्रॉप्स हैं। और ये कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो वहाँ की कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप्स मीन्स क्या होता है? कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो कि कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए उसको उगाया जाता है और फिर बेचा जाता है। उससे महाराष्ट्र में जो कॉटन होती हैं, कॉटन हो गए, शुगर कैन हो, कॉटन है, शुगर कैन है, और ये टोबैको है, और ये टर्मरिक और वेजिटेबल्स, ये सारे क्रॉप्स इसलिए उनको उगाए जाते हैं ताकि इसको बेच कर उनको प्रॉफिट हो। Now, the people of Maharashtra eat chapatis made of wheat or ज्वार with vegetables and curd. जो उनका जो पॉपुलर फूड है वो कौन सा है? वो भेल पूरी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि भेल पूरी है, और पाव भाजी वहाँ का एक पॉपुलर स्नैक्स हैं ये। महाराष्ट्र के लोग क्या वियर करते हैं? वो धोती कुर्ता और एक टर्बन वियर करते हैं। वहाँ की जो वुमेंस होती हैं वो साड़ी पहनती हैं, एक स्पेशल वे में वो एक साड़ी टाई करती हैं, पहनती हैं। मराठी जो है वो महाराष्ट्र की वो लैंग्वेज है मराठी। और पीपल आर द फॉन्ड ऑफ डांस एंड ड्रामा। लावनी एंड तमाशा इज़ द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। लावनी और तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का फोक डांस है। जो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है महाराष्ट्र का वो क्या है? वो गणेश चतुर्थी है। वो वहाँ पर गणेश चतुर्थी जो होती है वो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी जो होती है वो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि और फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते, और भी फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि दिवाली, ईद, मुहर्रम, खोरडाडसल, होली, नवरात्रि, क्रिसमस, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं वहाँ पर। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है, और इट इज़ ऑल्सो सेंटर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जैसे कि हम जानते हैं जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र में ही है। एंड इट इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम? बॉलीवुड कहते हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़, जो बाकी और जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं महाराष्ट्र की, वो कौन कौन सी हैं? पुणे, औरंगाबाद, सोलापुर एंड नागपुर, ये सारी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं महाराष्ट्र की। फेमस अजंता एंड एलोरा केव्स आर इन औरंगाबाद। जो वहाँ का फेमस अजंता और एलोरा केव्स है, जो गुफाएं हैं, वो कहाँ पर है? वो औरंगाबाद में पाई जाती हैं। अब हम कर्नाटका के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटका जो होती है वो कहाँ लाई करती है? कर्नाटका जो है वो साउथ ऑफ महाराष्ट्र, हमारा ये महाराष्ट्र है, इसके साउथ में क्या है? साउथ में है हमारा कर्नाटका, इसलिए कहाँ लाई करता है? ये साउथ ऑफ महाराष्ट्र में लाई करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो हैं वो क्या हैं? वो फार्मर्स हैं। कर्नाटका में ज़्यादातर लोग यहाँ पे फार्मर्स हैं। ये क्या क्या ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं रागी, ग्राउंडनट, कॉटन, रागी, रागी, ये दो बार आ गया है, कोई नहीं, रागी, पल्सेस और शुगर केन, ये सारी चीज़ें वो कल्टीवेट करते हैं। और जो यहाँ नदियाँ पाई जाती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं वहाँ पे? तुंगभद्रा, कृष्णा और कावेरी यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं इस स्टेट की। ये तीन रिवर जो हैं वो यहाँ की इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कृष्णा और कावेरी। जो कर्नाटका के लोग हैं वो क्या क्या, अगर उनके उसके बारे में बात की जाए, अगर क्रॉप्स के बारे में, तो वो क्या क्या होती हैं, वहाँ के लोग क्या क्या ज़्यादातर खाते हैं? तो क्या होता है? राइस, रसम, सांभर, इडली, डोसा, उपमा, ये सारी चीज़ें वहाँ के लोग खाते हैं ज़्यादातर। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये क्या है? ये सांभर, डोसा, इडली, उपमा, ये सारी चीज़ें वहाँ की क्या हैं? फेवरेट हैं। ये ज़्यादातर लोग वहाँ के जो कर्नाटका के लोग हैं वो ये खाते हैं।
एंड जो वहाँ के लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, वो धोती और उसके ऊपर कोट ऐसा कुछ वेयर करते हैं। दे ऑफन वेयर टर्बन ऑल्सो, वो कभी कभी क्या होता है वो टर्बन भी वेयर करते हैं। और एक क्लोथ होता है अंगोस्त्र, अंगोस्त्र वो उनके हमेशा शोल्डर पर वो लेकर रखते हैं। और जो वुमेन होती हैं, वुमेन साड़ी वेयर करती हैं, साड़ी ब्लाउज ये वेयर करती हैं। और जो यंग गर्ल्स होती हैं वो स्कर्ट्स पहनती हैं। वहाँ के कर्नाटका के लोग क्या बोलते हैं, कर्नाटका के लोग कन्नड़ बोलते हैं। ये देख रहे हैं आपके यहाँ पर क्या है, यक्षगाना। यक्षगाना जो है वो ट्रेडिशनल डांस है कर्नाटका का। ये आप डांस इस फॉर्म में ये देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, हम इसको यक्षगाना कहते हैं। यक्षगाना ये एक ट्रेडिशनल डांस है कर्नाटका का। और यहाँ के जो कर्नाटका का कैपिटल है वो क्या है, बेंगलुरु है। बेंगलुरु कर्नाटका का कैपिटल है। और यहाँ पर जो सबसे मेन इनका जो फेस्टिवल होता है वो होता है दशहरा। दशहरा यहाँ पर इनका सबसे मेन फेस्टिवल है। जैसे कि महाराष्ट्र का जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है, गणेश चतुर्थी है। इसी तरह कर्नाटका का जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है, वो दशहरा है। कर्नाटका जो है, कर्नाटका को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है। इसको ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे एरोप्लेन्स, टेलीफोन्स, वॉचेस, सिल्क, कॉटन, क्लोथ, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। जो रिसेंटली जो है कंप्यूटर जो इंडस्ट्री है हैज़ मेड बेंगलुरु इट्स होम। कंप्यूटर इंडस्ट्री ने जो बेंगलुरु में ज़्यादातर बनते हैं, इसलिए इसको कहा है इसको इसका होम कहा गया है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम इसको इसलिए सिलिकॉन वैली कहते हैं ईस्ट का। और इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं, जो प्लेसेस हैं यहाँ पर, वो कौन कौन से हैं कर्नाटका में, मैसूर, मैंगलुरु और हबली, बेलरी, धरवर, ये सारी जो प्लेसेस हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। जॉग फॉल्स इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया ऑन दी सारावती रिवर। सारावती रिवर जो है वो सारावती रिवर के ऊपर जो वाटरफॉल होता है वो इंडिया में वो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है यहाँ का। और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर वृंदावन गार्डन्स हो गया, गोल गुम्बज नियर, जो कहाँ जो किसके पास पाया जाता है, वो बीजापुर के पास पाया जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट डोम ऑफ द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट डोम है पूरे वर्ल्ड का। डोम एक्चुअल में होता क्या है, डोम किसे कहते हैं, डोम होता है गुम्बद होती है ना, उसको कहते हैं। अ राउंड रूफ ऑन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर जो होती है वो एक जो रूफ होती है उसकी गो राउंड शेप में होती है, इसलिए उसको इसलिए उसको क्या कहते हैं, इसलिए उसको गुम्बद कहते हैं। जो कि कहाँ पाई जाती है, जो कि बीजापुर में है। क्या, गोल गुम्बज है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डोम है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने कर्नाटका और महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम तमिलनाडु के बारे में और आंध्र प्रदेश, जो आपके रिमेनिंग जो स्टेट्स रह गए उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।